हालेलुया। सभी जनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आइए हम सब भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। प्रभु की दया से, उसके अनुग्रह से इस दिए गए सुबह के समय में हम सब जन प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये प्रति भोर का समय हमारे यीशु ने आपके और हमारे जीवन से जोड़ा है। सो आइए हम अपने सुबह की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। और आज का दिन हमारे लिए ब्लेसिंग का दिन है। इस दिन में हम आनंदित हों, क्योंकि हर एक दिया गया दिन प्रभु की ओर से है। सो उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, उसको बढ़ाई देते हुए आइए हम अपना जीवन उसको समर्पण करें। प्रियो, यदि हम यहोवा के भय में, यदि हम उसकी आज्ञाओं में चलते हैं तो उसके बड़े आशीर्वाद को देख पाते हैं। उसका आशीर्वाद हमारे लिए है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं पे भी चलेंगे। तो प्रियो, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, व्यवस्था विवरण 28:9। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। प्रियो, यदि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, यदि हम परमेश्वर जैसा चाहते वैसा जीवन, उसको भावता हुआ जीवन हम जीते हैं, तो प्रियो परमेश्वर हमें ऐसे ब्लेस करते हैं, इतनी बड़ी आशीषों से ब्लेस करते कि लोग देखेंगे कि यहोवा के लोग हैं, यहोवा के कहलाते हैं, तो लोग हमसे डरेंगे, लोग हम पर हानि नहीं करेंगे, लोग हम पर जो है हानि नहीं कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का उनका हस्तक्षेप हमारे जीवन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम किसके कहलाते हैं? हम परमेश्वर यीशु मसीह के कहलाते हैं। और वो मेरे हर एक क्षेत्र में, आपके हर एक क्षेत्र में प्रभु बरकत देंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन 12 में लिखा हुआ है, 28 व्यवस्था विवरण 28:12, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि उसने हमारे लिए और आपके लिए इतनी बड़ी आशीषों को रखा है। प्रियो, हम अपना जीवन का पहला स्थान, अपने जीवन का पहला उठा प्रभु यीशु मसीह को अर्पण करना है, क्योंकि वो हमारा भला परमेश्वर है। उसने वायदे दिए हैं, और जो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है वो पूरा भी करता है। वो कभी भी अपने वायदे से मुकरता नहीं। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि वो कह रहा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चले और पूरे मन से उसको मानने की चौकसी करे, तो मैं तेरे खेत खलियानों पर, तेरी भूमि पर, तेरे भंडारों पर बरकतों और आशीषों से उनको भर दूंगा, और तू बहुतेरी जातियों को देने वाला बनेगा। तुझे किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, तुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपकी हर एक भरपूरी को अपने भंडार से पूरा करेंगे। आप हर एक क्षेत्र में ब्लेस होने जा रहे हो। इसलिए आइए हम सब मिल करके इस प्रार्थना में शामिल हो जाए, और विश्वास के साथ सभी जन प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रियो, विश्वास की प्रार्थना हमारे जीवन में बड़ा प्रतिफल को देती है। सो आइए अपने मन को यहोवा परमेश्वर की ओर लगाइए, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। आज की प्रार्थना में हमारे साथ मिलकर सभी जन प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे मास्टर, थैंक यू मेरे मास्टर, स्तुति हो मेरे प्रभु यीशु मसीहा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। सारी रात आपने हमें संभाला प्रभु, एक नए दिन से ब्लेस किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। याह की स्तुति हो, मेरे यीशु की स्तुति हो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्यवाद कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करती रहूंगी, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती रहूंगी, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता, वो हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी भोर में प्रभु आपका वेलकम करते हैं। पिता, आप गिरते हुओं को उठाने वाले परमेश्वर हैं, आप हर एक दुखी को आनंद से भरने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन हमारे साथ मिलके इसी सुबह की प्रार्थना में शामिल है। पापा, हर एक जन को आप छू लो मेरे पिता। आज की इसी भोर में प्रभु परमेश्वर पिता, जितने आपको पहला उठा स्थान दे रहे प्रभु, आपको प्रभु परमेश्वर पिता बड़ाई और प्रशंसा कर रहे, आपने उन पर ग्रेस किया है प्रभु।
आपने उन ऐसे बच्चों को, अपनी पवित्र प्रजा को चुनकर अपने चरणों में बुलाया प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आप उन्हें ब्लेस कर रहे हो, आप उन्हें उनकी बढ़ोतरी कर रहे हो, हर एक घटी कमी आप उनके जीवन से दूर कर रहे हो पिता। आपके वचन में लिखा है, जो मेरी आज्ञाओं पे चलता है मैं उसको प्रतिफल देता हूँ, मैं उसको आशीषों से भर देता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। यदि ऐसा कोई भाई बहन मेरे पिता जो आज्ञाओं पे चल नहीं पा रहा, जिसके जीवन में पाप है, जिसके जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता तरह तरह की गलतियां हैं पिता, आज अपने पवित्र आत्मा से उसे अभिषेक कर ताकि उन पापों से वह छूट जाए पिता। तेरे वचन में लिखा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यहोवा परमेश्वर को जितनों ने पुकारा, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट है पिता। हम धन्यवाद करते, अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है प्रभु, हमारी दुहाइयों को सुनता है परमेश्वर, हमारी दुहाई पर कान लगाने वाले परमेश्वर, आप हमारी सदा सुनते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते। हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो जितने इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, वो किसी भी पीड़ा में है प्रभु, वो किसी भी परेशानी में है, यदि उनके जीवन में किसी प्रकार का बीमारी है प्रभु यीशु पिता तेरे नाम से मैं अभी सी घड़ी उनके जीवन से हर प्रकार का वो बीमारी को कैंसिल करती हूँ पिता। वो तेरे नाम से चंगे हो रहे, तेरे वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ऐसा कोई भाई बहन जो अस्पताल से, वेंटिलेटर से, आईसीयू से देख रहा है, या अपने घर में पीड़ित है, या तरह तरह के दर्द से कराह रहा है प्रभु, वो बार बार उन परेशानियों में फंस रहा है प्रभु, दुष्ट के कार्य उसके जीवन में अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से मैं उसी अधिकार के साथ इनके जीवन से हर प्रकार का बीमारी को खत्म करती हूँ, अधिकार लेती हूँ, हर एक विकेट की आत्मा को बाइंड करती हूँ यीशु पिता, इनके जीवन से हर एक वो बीमारी कैंसिल करती हूँ। ये अस्पताल से प्रभु जी छूट रिहा हो रहे, अपने घर को वापस आ रहे पिता, हर एक दवाई, हर एक वो प्रभु परमेश्वर पिता बीमारी इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ। हर एक रिपोर्टें नॉर्मल हो रही है, रिपोर्टें बदल रही है पिता, इनके अंग में जहाँ कहीं भी खराबी है, इनके अंग में जो भी अंग यदि डॉक्टर ने बता दिया कि खराब हो चुका है, अब ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु रिन्यू करने वाला, प्रभु रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हर एक अंग को नया कर रहे, किडनी, लीवर, फेफड़े, आंतरिक अंग, बाहरी अंगों को आप स्वस्थ कर रहे, आप हील कर रहे, नाना प्रकार के बुखार से, हर प्रकार का वो फीवर से, इन्फेक्शन से, गुप्त रोगों से। वो बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ऐसे बच्चों पर कृपा करो, ऐसे बच्चों पर दया करो प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते मेरे मास्टर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु मेरे पिता। हम धन्यवाद करते उन बच्चों को हील कर दो पिता। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, वो भूखों को रोटी देता है। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। आपका हर घटी कमी को परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। वो यहोवा परमेश्वर धर्मियों से प्रेम रखता है। अपने आप को प्रभु के अनुसार आपका जीवन को चलाना है प्रियो, प्रभु की आज्ञाओं पे चलाना है प्रभु का धन्यवाद देना है। आपके जीवन में कोई घटी कमी है, आप किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा ना करें, किसी संसार को बोलने ना जाए, परंतु हमारे यीशु मसीहा अपने प्रभु पर भरोसा करें, उसके समीप आओ, अपने बोझ को उसके चरणों में उतार के रख दो। वो परमेश्वर आपको भला चंगा करेगा, वो ब्लेस करेगा, वो आशीषित करेगा। हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हर एक वो बच्चों के लिए, वो जवान युवा पीढ़ी के लिए प्रार्थना करते जो प्रभु परमेश्वर पिता तरह तरह के पाप में फंस चुके, जो प्रभु नकारात्मक सोच जिनके अंदर आ गई, जो डिप्रेशन में चल रहे, जो बेविचार में है, जो गलत गंदे रॉन्ग रिलेशन में है, हर प्रकार का वो शैतानी पाप यीशु के नाम से इनके जीवन से कट करते हैं पिता। आपका पवित्र आत्मा इन पर है, आपने हर एक नौजवान युवा पीढ़ी को आपने अभिषेक किया है अपने कार्यों के लिए। प्रभु आपका प्रेम इनके अंदर आपने भर दिया है, दुष्ट के कार्य इनके जीवन से आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। हर एक बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते, प्रभु उनको इस बुजुर्गी अवस्था में वो अपना नया बल से भर दे, अपने ताकत और शक्ति से भर दे। अब मेरे पिता उनकी रक्षा करो, उनकी हर एक प्रभु इस बुढ़ापे की अवस्था में जरूरतों को पूरा करने वाले, प्रोवाइड कराने वाले पिता आप हम धन्यवाद करते हर एक वो बहन के लिए जिसके जीवन में संतान नहीं, जो शर्मिंदगी को उठा रही। ओ अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, मेरे यीशु पिता हम धन्यवाद करते हैं। आप बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की माँ बना देते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करती हर एक वो बहन आज इसी घड़ी प्रेग्नेंट हो रही है, यीशु के नाम से वो गर्भवती हो रही है, प्रभु की ओर से उसके गर्भ में ओ आशीष आ रही है।
इसी महीने वो ब्लेसिंग को देखने जा रहे। हर एक बहन निराशा से बाहर हो रही, हर एक बहन के घर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। प्रभु उनकी नाम धराई को मिटा रहे। बहनों, विश्वास के साथ आज की प्रार्थना को रिसीव करो। धन्यवाद करते आप लोग जहां कहीं भी जिस स्थान में हो, परमेश्वर वहीं आपके लिए बरकतों को, बंद दरवाजों को खोल रहे। पिता, हम धन्यवाद करते जहां कहीं आज ये भाई बहन जाते, इनके साथ होना प्रभु। हर एक सुरक्षा आपसे मांगते प्रभु यीशु, इन्हें प्रोटेक्ट करना, हर एक दुर्घटना से, मुसीबत से, संकट से इन्हें बचाना, युक्ति शैतान की युक्तियों से इन्हें छुड़ाना, क्योंकि आपने कहा तेरे आने और तेरे जाने में सदा सर्वदा मैं रक्षा करता रहूंगा। पिता, आप ऐसा कर रहे हो। इनकी प्रार्थना, निवेदन, बिंदियां जितने भाई बहन आपके सम्मुख ला रहे, हर एक प्रार्थना, निवेदन, बिनती पर प्रभु आप उत्तर दे रहे हो। आप इन्हें प्रभु परमेश्वर पिता ब्लेस कर रहे हो, ब्लेस कर रहे हो। इसलिए हम धन्यवाद करते पापा, हम धन्यवाद करते कि हर क्षेत्र में, हर प्रकार से इन भाई और बहनों को आपने आशीषित कर दिया है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के प्रभु पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु यीशु मसीह को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। खुदा के लोग कहे आमीन।